जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए विषयों पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहता हूं और नए नए विषयों पर आप लोगों से चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर रहता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि कोई पति अपने पत्नी के नाम पर यदि कोई संपत्ति खरीदता है, यानी कोई प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराता है, तो क्या वह संपत्ति पत्नी के नाम पर तो करा ही रहा रजिस्ट्रेशन, तो क्या यह संपत्ति पत्नी की या उसके पति के परिवार वालों की मानी जाएगी? यही आज का हमारा विषय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण जजमेंट में साफ तौर पर कहा है कि पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी पर परिवार का भी हक है। इस चीज को इस तरीके से समझा जाए कि जो पति अपने पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा, तो यहां उसकी पत्नी गृहिणी है। सोर्स ऑफ इनकम, आय का स्रोत या आय का साधन उसके पत्नी के पास नहीं है। जो भी पैसा खर्च हो रहा वह पति अपने पत्नी के नाम पर सप्रेम खुशी खुशी राजी हंसी के साथ वह रजिस्ट्री अपने पत्नी के नाम पर करा रहा और पैसा उसका पति स्वयं अपने आय व्यवस्था के अनुसार दे रहा। तो ऐसी व्यवस्था में या ऐसे कंडीशन में जहां पत्नी की आय का स्रोत कुछ है ही नहीं, उसकी पत्नी एक गृहिणी के तौर पर रह रही, ऐसे कंडीशन में कोई पति अपने पत्नी के नाम पर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का कराता है तो वह प्रॉपर्टी पत्नी की नहीं मानी जाएगी, वह प्रॉपर्टी पति और उसके परिवार वालों की ही मानी जाएगी। पति के न रहने पर जो सिविल डिस्प्यूट होता है तो उस कंडीशन में परिवार वाले इस व्यवस्था के अनुसार उस संपत्ति को अपने व्यवस्था में ले सकते हैं। यही माननीय हाई कोर्ट का वर्तमान लेटेस्ट जजमेंट है, जिसकी चर्चा परिचर्चा मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। अब इस चीज को इस तरीके समझा जाए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है अपने आदेश में। तो हाई कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति विवाद में एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी शख्स ने अपनी पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति खरीदी है और रजिस्ट्री कराई है तो उसमें उसके परिजनों का भी हिस्सा होगा। यही माननीय हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि परिजनों को उस संपत्ति पर तभी अधिकार माना जाएगा जब यह साबित होगा कि वह महिला ने या वह महिला जिसके नाम पर रजिस्ट्री हुई है वह गृहिणी है, उसके आय का स्रोत कुछ भी नहीं, उसकी व्यवस्था में उसके पति ने अपनी आय के व्यवस्था के अनुसार वो प्रॉपर्टी खरीदी, तभी यह उसके परिवारजनों के पक्ष में यह फैसला मान्य होगा और तभी उस प्रॉपर्टी पर वह अपना दावा कर सकते हैं। तो माननीय हाई कोर्ट का यह बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई लोगों ने हमको फ़ोन किया, कई लोगों ने हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि क्या मैं अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ, या क्या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो प्रॉपर्टी हमारी पत्नी के नाम पर हो गई तो क्या वह संपूर्ण मालिकाना हक उसके नाम पर होगा। तो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आज हमने यह विषय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि ठीक है, आपका सप्रेम है, आप उसको करिए कराइए, उससे कोई डिस्प्यूट नहीं क्रिएट हो रहा, लेकिन यह हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पत्नी के पास कोई आय का साधन, कोई आय का स्रोत नहीं है, वैसी व्यवस्था में यदि कोई पति अपने पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराता है
तो उस प्रॉपर्टी पर भले ही रजिस्ट्रेशन पर मालिकाना हक या मालकिन उसकी पत्नी का नाम दर्ज हो गया एज अ ओनर, परंतु ऐसे कंडीशन में पति के न रहने पर या पति की व्यवस्था के अनुसार उसके परिवार वाले उस संपत्ति पर अपना क्लेम ठोक सकते हैं, अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं कि पत्नी के पास कोई आय का साधन नहीं था। यह फैसला ऐसी ही सूरतों में मान्य होगा। यहाँ यदि जहाँ किसी पत्नी का आय का स्रोत है या पत्नी कमासुत है और वह अपने आय का स्रोत दे सकती, तो ऐसे कंडीशन में यह फैसला उनके विपक्ष में जाएगा जो यह सोच रहे कि नहीं ठीक है भैया, हमने अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा दिया और कल की डेट में यही प्रॉपर्टियाँ हम जो है अपने परिवार के व्यवस्था के अनुसार इसको खींच लेंगे। तो ऐसे गलतफहमी में न रहिए। माननीय हाई कोर्ट का स्पष्ट यही आदेश है कि जहां पत्नी बेरोजगारी वाली व्यवस्था में है, पत्नी का कोई आय का साधन नहीं है, यदि कोई पति अपने पत्नी के व्यवस्था में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा या उसके नाम पर उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ऐसे कंडीशन में उसके पति के परिवार के व्यवस्था में परिवार को यह लीगल राइट प्राप्त है कि वह उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है। यह प्रॉपर्टी पत्नी की नहीं मानी जाएगी, कारण कि पत्नी के पास आय का साधन नहीं है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे